एग्जिट पोल ही नहीं, जब परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 सीटों पे जो उपचुनाव हुए हैं बिहार में, उसका रिजल्ट किसके पक्ष में जाएगा, या फिर झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम किस करवट बैठेंगे, इन सभी बातों को लेकर के आप यहाँ बैठे बैठे कयास लगा सकते हैं या फिर एग्जिट पोल को देख करके आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने चुनाव में खुद को प्रचार से लेकर के अन्य स्ट्रेटजी बनाने तक अपने आप को झोंका हो या हिस्सा हो, वो अगर कहे तो आपको कैसा लगेगा? चिराग पासवान इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं। चिराग पासवान इस पूरे चुनावी प्रक्रिया का एक मजबूत अंग रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दोनों राज्यों में प्रयोग किया है और चिराग पासवान अकेले ऐसे एनडीए के शख्स हैं भारतीय जनता पार्टी के बाद जो हर जगह चुनाव प्रचार में मौजूद रहे हैं। अगर इमामगंज की बात की जाए तो इमामगंज को छोड़ करके अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान ने जो बातें कही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज ही पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिराग पासवान ने एक बड़ा धमाका किया है। क्या कहा है वो सुन लीजिए आप। हम लोग को दिव्यांशु एक आदमी है, आपको तो खाली दिव्यांशु नजर आ रहा है। सर, एग्जिट पोल जो आ रहे हैं दोनों राज्यों में, एनडीए को बढ़त दिखाई है, बीच में जा रही है, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल ही नहीं, जब परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे, और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूँ कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार बनेगी। नियुक्ति पत्र कल बांटा गया है, उसको लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ मची है। राजद के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ है। प्रभु, सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। जितनी चीज़ें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज़ का श्रेय हम कैसे ले लें, बताएं ना। कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक में क्यों बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ? आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ है, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई है, कौन उसके जनक थे भैया? किसके दौर में ये पलायन शुरू हुआ? किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता था? आज की तारीख में हकीकत है, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कौन कितना कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपको जिसको श्रेय लेना है आप श्रेय लेते रहिए, हम लोग जनता का विश्वास जीतते रहेंगे। आपके चाचा जो है एनडीए से अलग होकर के जो है वो फिर से जो है तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धोखा मिला है हम लोगों को। रामनाथ पासवान जी किसी की बपौती नेता नहीं है। तो इस पे क्या कहना है? आगे बोल रहे हैं एनडीए से अलग होने का तो भाई वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज़ का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ?
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और अपने कार्यालय का निरीक्षण भी कर रहे हैं। जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बार 28 नवंबर को अपना स्थापना दिवस अपने पुराने कार्यालय में मनाएगा और उसके केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और अपने कार्यालय का निरीक्षण भी कर रहे हैं क्योंकि इस बार स्थापना दिवस उसी कार्यालय में मनाया जाएगा। चिराग जी, आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।